किसी हिंदू लड़की को एक शादीशुदा इंसान बहुत ही आसानी से पटाकर अपनी प्रेम जाल में फंसा सकते हैं। कैसे? बहुत ही आसान है दोस्तों। उस शादीशुदा इंसान को बस एक बात कहना होगा उस लड़की के पास जाकर, क्योंकि उनके एक मशहूर भगवान जो कृष्णा है वो अपनी बीवी रुक्मिणी को छोड़कर राधा से प्रेम किया करता था। तो उसी भगवान कृष्णा की एग्जाम्पल देकर उस शादीशुदा इंसान को उस लड़की के पास जाकर बस ये कहना पड़ेगा कि कृष्ण ने तो विवाह रुक्मिणी से किया और प्रेम राधा से किया, कि हमारी रुक्मिणी तो घर में है, तुम हमारी राधा बन जाओ। और तब उस लड़की को उस शादीशुदा इंसान की प्रेम जाल में फंसना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके भगवान की एग्जाम्पल दिया गया है और उनके भगवान उन्हें यही सब सिखाया करता था। क्योंकि वो शादी तो किया था रुक्मिणी से, पर वो रुक्मिणी की ना होकर राधा से प्रेम किया करता था और राधा को ही अपने दिल में बैठा लिया था। रुक्मिणी जी उनकी पहली पत्नी थी, तो उनके साथ मतलब 100% उन्हें नहीं दिया, दिल में तो उनके राधा थी ना। और आज भी दोस्तों हिंदू लोग कृष्णा की पत्नी रुक्मिणी के बारे में खूब कम ही जानते हैं, लेकिन उसकी प्रेमिका राधा के बारे में सब जानते हैं। कृष्णा के साथ हर वक्त राधा को ही दिखाया जाता है और राधा के नाम ही कृष्णा के साथ जोड़ते हैं सभी हिंदू लोग, ना कि रुक्मिणी के नाम। इसकी मतलब क्या? इसकी मतलब क्या हिंदू धर्म में पत्नी की अहमियत प्रेमिका से कम है और प्रेमिका की अहमियत पत्नी से ज्यादा है? प्रेम संबंध ज्यादा बड़ा होता है या फिर पति पत्नी का? इस सवाल के जवाब हम आगे जानेंगे हिंदू के गुरु अनिरुद्ध आचार्य जी से, जहां आप देख पाएंगे कि किस तरह से ये बाबा जी बुरी तरह से फंस जाता है। और साथ ही हम दोस्तों ये भी जानेंगे कि हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर 11 शादी क्यों और किस किस सिचुएशन में पढ़कर किए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 निकाहों की हकीकत। क्योंकि मैं समझता हूँ कि आज हम सभी मुसलमानों को ये जरूर मालूम होनी चाहिए, नहीं तो अंधभक्त लोग हमारे आका पर बुरी और घिनौना इल्जाम लगाते हैं जिनकी जवाब हम मुसलमान नहीं दे पाते हैं। क्योंकि हम ये तो जानते हैं कि हमारे प्यारे नबी ने 11 शादी किए थे, पर आपने क्यों और किस किस सिचुएशन में पढ़कर वे शादी किए थे उसे हम नहीं जानते हैं। तो वीडियो को यार स्किप ना करके बिल्कुल आखिर तक जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम पहले इस क्लिप को देख लेते हैं, जहाँ पर एक लड़की इस हिंदू के गुरु अनिरुद्ध आचार्य जी से सवाल पूछ रही है। जी मुझे ये पूछना था कि प्रेम संबंध ज्यादा बड़ा होता है या फिर पति पत्नी का? क्योंकि राम जी के रूप में राम जी ने हमेशा ये बताया कि प्रेम वो पति पत्नी का संबंध सबसे बड़ा है, और जबकि वो कृष्ण रूप में आए तो उन्होंने बताया कि प्रेम संबंध सबसे बड़ा है, क्योंकि उनने रुक्मिणी से शादी तो की लेकिन दिल में हमेशा राधा जी थी। तो राधा जी से भी तो शादी की है। हाँ, लेकिन समाज में उनने एक्सेप्ट नहीं किया ना। ना ना, आपको किसने बोला? आपने कभी गर्ग संहिता पढ़ी है? वो भांडीर वन में उनकी शादी हाँ। हुई, ये तो मैंने सुना है। फिर तो मतलब वो रुक्मिणी जी उनकी पहली पत्नी थी, तो उनके साथ मतलब 100% उन्हें नहीं दिया, दिल में तो उनके राधा थी ना। राधा भी कृष्ण की पत्नी है। भांडीर वट में शादी हुई, ब्रह्मा जी ने कराया। गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी इस बात को लिख रहे हैं। अरे भाई, लड़की की सवाल तो यह है कि कृष्णा जी ने पहली पत्नी रुक्मिणी को छोड़कर सिर्फ राधा को ही अपने दिल में क्यों रखते थे। वो तो कह रही है कि राधा की शादी हुई थी बाद में, वो उसे भी मालूम है। पर दोस्तों जरा गौर करना कि किस तरह से गुरुजी असली सवाल से भाग रहे हैं। और हाँ, एक बात याद रखना कि हालांकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि राधा की शादी बाद में हुई थी, बट ज्यादातर पंडित लोग इसे नहीं मानते हैं। वो तो है। आप जैसी लड़कियों को बरगलाने के लिए कुछ लड़के ये कहते हैं कि कृष्ण ने तो विवाह रुक्मिणी से किया और प्रेम राधा से किया, तो शादीशुदा आदमी भी कहेगा कि हमारी रुक्मिणी तो घर में है, तुम हमारी राधा बन जाओ। वो तुम्हें केवल फंसाने के चक्कर में ये बातें कहे जाते हैं। और आप जैसी लड़कियां, लाखों लड़कियां फंस चुकी हैं लड़कों के चक्कर में कि मैं तुम्हारी राधा, मैं तुम्हारा कृष्ण। ये राधा कृष्ण का खेल उनका चल रहा है। तो चलिए देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 निकाहों की हकीकत। सबसे पहला निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त 25 साल थी और हजरत खदीजा की उम्र 40 साल। तो सोचने की बात है कि एक शख्स का 25 साल जैसी यंग एज में 40 साल खातून से निकाह करना, वो भी अरब जैसे आजाद माहौल में। और ऐसे आजाद माहौल में किसी भी खूबसूरत यंग लड़की से शादी करना या कोई रिलेशन रखना कोई मुश्किल बात ना होती, मगर उस यंग एज और स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद एक ऐसी खातून से शादी करना जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 15 साल उम्र में बड़ी थी, बल्कि उनकी 2 मरतबा पहले शादी हो चुकी थी, इवन बच्चे भी थे और वो बेवा भी हो चुकी थी, उनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया। क्यों किया? चाहे तो इनकार भी कर सकते थे, ऑप्शन और भी थे। और उस वक्त तो अरब के कल्चर में बेवा औरत से शादी को नामुनासिब और मायूब समझा जाता था। दे प्रीफर वर्जिन वुमेन मोर। ऐसे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बेवा से निकाह करके उम्मत को ये पैगाम देना कि निकाह बेवा से भी हो सकता है, एक उम्र रसीदा, तलाकशुदा और बच्चों वाली से भी हो सकता है। और बहुत सी ऐसी हिकमतें इस निकाह में मौजूद थी, मगर एतराज करने वाले इतनी हिकमतों को नहीं समझना चाहते। अब आते हैं दूसरे निकाह की तरफ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा निकाह हजरत सौदा से किया। और यू नो व्हाट, हजरत सौदा
बहुत हसीन और जमील, ब्यूटीफुल और एक स्लिम सी और यंग सी खातून नहीं थी, बल्कि वो एक लहीम शहीम भारी भरकम खातून थी जिनका रंग भी सियाह था। इवन उनकी भी 2 मर्तबा पहले शादी हो चुकी थी। उसके बावजूद भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह किया और इस निकाह में भी बहुत सी हिकमतें मौजूद थी। देखिए, रेसिज्म इज नॉट अलाउड इन इस्लाम। ये काला रंग और गोरा रंग और खूबसूरती, ये बातें सिर्फ हमारे लिए अहमियत रखती हैं। इस्लाम में इन बातों की कोई अहमियत नहीं। इस्लाम सिर्फ तकवे और दीनदारी को अहमियत देता है। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुआ। वो भी अल्लाह के हुक्म से हुआ और इसके पीछे भी बहुत सी हिकमतें और वजूहात मौजूद थी। एक तो ये कि हजरत आयशा बहुत काबिल और ज़हीन खातून थी। सहाबा इकराम की एक लंबी लिस्ट मौजूद है जिनकी राय हजरत आयशा के बारे में यही थी कि वो बहुत काबिल खातून थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत के जरिए उन्होंने बहुत जल्द दीन को समझ लिया था और फिर उन्होंने उम्मत के लिए दीन के बहुत से काम किए। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चौथा निकाह हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुआ। ये भी पहले से शादीशुदा थी और इनके शौहर इंतकाल फरमा गए थे। उसके बाद ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत ज़ैनब बिन खुज़ैमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुआ। ये भी एक बेवा खातून थी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह उम्मे सलमा से हुआ। इनकी भी पहले से शादी हो चुकी थी। उम्मे सलमा ने हजरत आयशा के बाद सबसे ज्यादा हदीसें रिवायत की, जो कि 350 के करीब अहादीस थी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 7वां निकाह हजरत ज़ैनब बिनते हब्श के साथ हुआ, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफेरी बहन थी। इनका निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आजाद करदा गुलाम और मुंह बोले बेटे ज़ैद बिन हारिस से हुआ था। जब उन दोनों में मामला नहीं जमा और तलाक हो गई, फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनका निकाह हुआ। ये निकाह भी अल्लाह के हुक्म से किया गया था, जिसकी वजह से हजरत ज़ैनब फख्र महसूस करती थी और दूसरी सहाबिया से कहा करती थी कि तुम्हारा निकाह तो तुम्हारे घर वालों ने किया है, मगर मेरा निकाह तो अल्लाह ताला ने सातों आसमान के ऊपर किया है। देखिए, इस निकाह में ये हिकमत और पैगाम था कि एक शरई हुक्म बयान करना था, यानी अल्लाह ताला को मुंह बोले बेटे के ट्रेडिशन को खत्म करना था। इसलिए अल्लाह ताला ने बाज औरतों से खास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह करवाया ताकि सभी शरई हुक्म प्रैक्टिकली तौर पर बयान हो सके। इस निकाह के बाद अरब में शोर गुल मच गया कि नाउजुबिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बहू से शादी कर ली। मगर याद रखिए, ज़ैद बिन हारिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे बेटे नहीं थे, मुंह बोले बेटे थे। और अल्लाह ताला ने इसी सिस्टम को खत्म करवाना था कि मुंह बोला बेटा ये कुछ नहीं होता। कुरान में इसकी नफी की गई है और ये बात निकाह करके प्रैक्टिकली तौर पर साबित की गई। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत जवेरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुआ, जो कि जंग जिहाद में कैद होकर बाहैसियत लौंडी आई थी। और हजरत जवेरिया ये कबीले के सरदार की बेटी थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी वजाहत का लिहाज फरमाकर अल्लाह ताला के हुक्म पर इन्हें निकाह में लिया, जिससे मुख्तलिफ दुश्मन कबीलों में निकाह के बाद दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। इस निकाह की बरकत से इस कबीले के 100 घराने आजाद हुए और वो तमाम मुसलमान हो गए और कहीं न कहीं इस्लाम को इससे तक़वियत हासिल हुई। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुआ, जो कि एक बेवा खातून थी। और अरबों के दस्तूर के मुताबिक जो शख्स उनका दामाद बन जाता था, उसके खिलाफ वो जंग नहीं करते थे। जब दुश्मन अबू सुफियान की बेटी उम्मे हबीबा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ तो उस कबीले की दुश्मनी में कमी आ गई। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुआ। ये यहूदी कबीले बनु नजीर से थी और ये भी पहले 2 मरतबा निकाह कर चुकी थी। फिर जब ये जंग में गिरफ्तार हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आजाद करवाकर उन्हें निकाह में लिया। इस तरह दुश्मन कबीले की खातून से निकाह करने से दुश्मनी में कमी आती गई। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत मैमुना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुआ। इनके भी पहले 2 निकाह हो चुके थे और ये भी एक बेवा खातून थी और इनसे निकाह के बाद नजद के इलाके में इस्लाम फैला। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखा देखी सहाबा इकराम ने भी बेवा और बेआसरा औरतों से निकाह किए। इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बेवा औरतों से निकाह करने की तरगीब दी, बल्कि खुद प्रैक्टिकली तौर पे करके बताया। जी हाँ दोस्तों, तो इस पूरी वीडियो को देखने के बाद हमें ये समझ में आता है कि जहाँ हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी किए थे दीनी जरूरत के बिना पर और लोगों को सिखाने के लिए कि बेवा औरतों से शादी करनी चाहिए ताकि कोई गुनाह में मुब्तला ना हो पड़े, बल्कि ना कि आपने शादी ख्वाहिशात के बिना पर किए थे। बट वही हिंदू के भगवान कृष्णा जी लोगों को ये सिखाते रहते थे कि अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी लड़की से प्रेम संबंध बनानी चाहिए और दिल में सिर्फ प्रेमिका को ही रखनी चाहिए, पत्नी को नहीं। कमाल है यार। खैर, आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।